जीवन भी एक ऐसी अजीब पहेली है, जब सोचते हैं कि सुलझ रही है, बस तभी और भी उलझ जाती है। और जब हमें लगता है कि बस अब जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तब कहीं से दुखों का सैलाब उमड़ जाता है। और जैसे ही सोचते हैं कि ये दुख अब कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तभी कहीं चुपके से खुशियां दामन पकड़ लेती हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, किसी के जीवन में आई खुशियां और दुखों के सैलाबों की। ये कहानी है आज से 50 साल पहले यानी 1970 की। एक जवान और खूबसूरत नौजवान आदमी जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, मध्य प्रदेश का रहने वाला था और नाम था अशोक। अशोक एक प्राइमरी स्कूल का टीचर था, जहाँ पर एक छोटा 6 साल का लड़का उनकी क्लास में पढ़ता था। उस 6 साल के बच्चे की एक बहन थी 18 साल की, जो कि हर दिन अपने भाई को स्कूल से लेने और छोड़ने आया जाया करती थी। वो लड़की हमेशा जाते हुए मुड़ मुड़ कर अशोक को देखा करती थी। उस लड़की का घर स्कूल के बिल्कुल सामने ही था। उस लड़की का नाम था शोभा। फिर एक दिन शोभा ने अपने छोटे भाई के हाथ टीचर अशोक को एक लव लेटर भेजकर अपना प्यार कबूल किया। अशोक भी उसे अब लव लेटर भेजने लगा। एक दिन शोभा की माँ ने टीचर अशोक से शोभा के भाई राजू को घर पर ट्यूशन देने को कहा, तो अशोक ने तुरंत हाँ कर दी। और अब शोभा और अशोक का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर एक दिन अचानक ही शोभा घर से कहीं गायब हो गई। घर वाले सब बहुत घबरा गए। पुलिस केस बना। हर कोई, रिश्तेदार, पड़ोसी और अशोक शोभा को अलग अलग जगह ढूंढने लगे। अचानक से शोभा की माँ के हाथ शोभा और अशोक के सब लव लेटर्स आ गए। तो शोभा के माँ बाप टीचर अशोक पर बहुत चिल्लाए और इल्जाम लगाया कि तूने ही शोभा को गायब किया है, तूने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। पुलिस ने भी अशोक की बहुत पिटाई की, पर क्योंकि पुलिस के पास अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे लॉकअप में बंद नहीं किया। फिर 7 दिन बाद शोभा रोती हुई घर लौट आई और पता चला कि वो किसी और लड़के से भी प्यार करती थी, जो कि उसे झूठे शादी के वादे कर शोभा को कहीं बेचने के इरादे से ले गया था। पर जैसे तैसे शोभा अपनी जान बचाकर अपने घर वापस लौट आई। लड़की की बदनामी ना हो, इसलिए शोभा के माँ बाप ने शोभा पर प्रेशर डालकर पुलिस में अशोक का झूठा नाम देने को कहा कि अशोक ने ही उसे छिपा के कहीं रखा था। पर एक बार फिर पुलिस अशोक के खिलाफ कोई सबूत न ढूंढ पाई, तो अशोक के ऊपर कोई केस नहीं बना। जब अशोक को सारी सच्चाई पता चली, तब वो बड़ा निराश हुआ और जितनी उसकी बिना बात शहर में बदनामी हुई, इस वजह से अशोक वो शहर छोड़ हमेशा के लिए हिमाचल चला गया। वहाँ वो फिर से एक स्कूल में प्राइमरी क्लास का टीचर बन गया। एक दिन एक छोटा बच्चा स्कूल के गेट से बिना बताए भाग खड़ा हुआ। कुछ टीचर्स और स्कूल का चौकीदार उस बच्चे के पीछे पीछे भागे। अशोक भी बच्चे के पीछे पीछे भाग रहा था। अशोक ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। इतने में ही बच्चे ने सड़क पे चलती एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की मुड़ी और कहा कि ये मेरा कजिन है, आप इसे छोड़ दें। पर अशोक ने कहा कि नहीं, आपको स्कूल चलकर स्टेटमेंट देना होगा। वो लड़की स्कूल गई तो प्रिंसिपल उस लड़की को पहचानते थे कि वो उस छोटे बच्चे की रिश्तेदार है, तो उस लड़की को प्रिंसिपल ने वहाँ से जाने दिया। उस लड़की का नाम था मीना। मीना अक्सर अपने छोटे भाई को स्कूल से घर ले जाने दोपहर में आती थी। एक दिन स्कूल के एक दूसरे टीचर ने अशोक से कहा कि उसे लगता है कि मीना अशोक को पसंद करती है। पर अशोक के साथ जो कुछ पहले हुआ था, उस वजह से अशोक इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहता था। पर फिर एक दिन मीना ने स्कूल की छुट्टी के बाद अशोक को रोककर अपने प्यार का इजहार किया, पर अशोक ने मीना को साफ साफ इनकार कर दिया। फिर एक दिन मीना ने अशोक का हाथ सबके सामने पकड़ लिया और रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। फिर अशोक ने मीना को अपनी आप बीती बताई और कहा कि इसलिए वो इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहता है। मीना ने अशोक से कहा कि जब आपको जीवन में सच्चा प्यार मिलेगा, तब आप
पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे। धीरे धीरे अशोक और मीना की नजदीकियां बढ़ती गईं। मीना के घर वाले भी अशोक और मीना के रिश्ते से बहुत खुश थे। फिर एक दिन अशोक को स्कूल से 2 महीने के लिए ट्रांसफर देकर दिल्ली भेज दिया गया। जैसे तैसे एक दूसरे से दूर मीना और अशोक के दिन कट रहे थे। 2 महीने बाद अशोक हिमाचल लौटा और दौड़े दौड़े मीना के घर उससे मिलने पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही अशोक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उसे पता चला कि मीना को अचानक से हार्ट अटैक आया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मीना की मौत को हुए 20 दिन बीत चुके थे। अशोक का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हिमाचल अब उसे काटने को आता था। उसका किसी भी चीज में अब मन नहीं लगता था। इसलिए अशोक ने वो शहर भी छोड़ दिया और एक चैरिटी आश्रम के लिए काम करने दिल्ली चला गया। जैसे ही वो उस आश्रम में घुसा, एक बहुत ही सुंदर लड़की दौड़ती हुई अशोक के पास आई और उसे अपने गले से लगाकर बोली, हाँ यही है, यही मेरा पति है, यही मेरा पति है। तब आश्रम के लोगों ने बताया कि इसका पति मर गया है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये जिस भी नए आदमी को देखती है उसे ही अपना पति कहने लगती है। ये देख अशोक को मीना की और भी याद आने लगी और वो तुरंत ही वो आश्रम छोड़ एक मेडिटेशन ग्रुप से जुड़कर हिमालय चला गया और वहाँ मेडिटेशन करने लगा। एक दिन जब अशोक एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहा था, तब उसे एक लड़की के सिसक सिसक के रोने की आवाज आई। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। वो रोने की आवाज का पीछा करते हुए एक बड़ी खाई की तरफ पहुंचा तो देखा कि एक लड़की रो रही है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। ये देख अशोक ने उसे रोका और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा कि वो मेडिकल एग्जाम में फेल हो गई है और अपने घर वालों के सामने फेल होकर नहीं जा सकती। जैसे तैसे अशोक ने उस लड़की, जिसका नाम गौरी था, उसे समझा बुझाकर उसके घर वापस ले आया। गौरी एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके माँ बाप गौरी के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे और जब उन्हें पता चला कि गौरी जान देने गई थी तो उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे और अशोक का बहुत धन्यवाद बोलने लगे। उन्होंने अशोक को डिनर पर रुकने के लिए बहुत जिद करी। उनके बहुत मनाने के बाद अशोक उनके घर डिनर करने रुक गया। बातों बातों में गौरी के माँ बाप को अशोक की आप बीती पता चली तो उन्हें अशोक पर बहुत दया आई। गौरी के पिता डॉक्टर विमल ने अशोक को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, इस वजह से कोई संन्यास नहीं ले लेता। गौरी के पिता ने कहा कि अशोक, अभी तुम सिर्फ 25 साल के हो, ये तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, संन्यास लेने की नहीं। डॉक्टर विमल ने अशोक को कहा कि वो वहीं उनके घर में उनके साथ रहे जब तक कि वो मीना की यादों से बाहर नहीं आ जाता। डॉक्टर विमल ने कहा कि तुमने आज मेरी एक लौती लड़की की जान बचाकर हम पर जो उपकार किया है, उसके आगे मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तुम जैसे नौजवान को संन्यास लेने से रोकूं। जैसे तुमने मेरी बेटी को जान देने से रोका, मैं तुम्हें संन्यास लेने से रोकना चाहता हूँ। बहुत समझाने के बाद अशोक ने डॉक्टर विमल की बात मान ली और उन्हीं के घर में रहने लगा। वो फिर भी अपनी मेडिटेशन करता रहता था, पर गौरी मन ही मन में अशोक को चाहने लगी थी। गौरी ने जब अपने प्यार का इजहार अशोक से किया तो अशोक ने तुरंत मना कर दिया कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। गौरी ने अपनी माँ को अपने दिल का हाल बताया। माँ ने अशोक से बात की और अशोक से वादा किया कि वो ही उनका दामाद बनेगा। जिंदगी में खुशियों ने फिर से अशोक का दामन थामा था। अशोक को एक बार फिर प्यार हो गया। डॉक्टर विमल को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर जब डॉक्टर विमल को पता चला कि गौरी की माँ ने अशोक से गौरी की शादी कराने के वादे किए हैं, तो मानो जैसे कि घर में भौचाल ही आ गया हो। डॉक्टर विमल ने अशोक से कहा कि मैंने तुम्हें मेरे घर में पनाह इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरी ही बेटी से शादी के सपने देखने लगो। डॉक्टर विमल ने अशोक के आगे हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज, मैं इज्जत से तुम्हें इस घर से जाने के लिए कह रहा हूँ। अशोक वहाँ से जाने लगा। गौरी और गौरी की माँ ने अशोक से वादा किया
कि वो गौरी के पापा को मनाकर गौरी की शादी उसी से ही करवाएंगे। अशोक उस घर को छोड़ बाजू के शहर में रहने लगा और हर दिन गौरी के खत का इंतजार करता रहा। 4 महीने बाद उसके घर गौरी की शादी का इनविटेशन कार्ड आया। वो ये कार्ड देखते ही बिल्कुल टूट गया। अब अशोक ने वापस उसी आश्रम में जाकर आजीवन सन्यासी होने की शपथ ले ली। अब वो अपने सन्यासी ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में मेडिटेशन सिखाने जाता था। एक दिन वो सब सन्यासी एक बहुत अमीर घर में मेडिटेशन सिखाने गए तो पता चला कि वो घर गौरी का ससुराल है। अशोक को सन्यासी के कपड़ों में देख गौरी फूट फूट कर रोने लगी। गौरी के पापा डॉक्टर विमल और मम्मी भी वहीं थे। उन्होंने शर्मिंदगी में अपने सर झुका लिए कि जिस आदमी ने एक दिन उनकी लड़की की जान बचाई थी और बदले में जिस आदमी का जीवन डॉक्टर विमल का परिवार बचाना चाहता था कि वो आदमी संन्यास ना ले, आज उन्हीं के कारण वो इंसान आजीवन सन्यासी बन गया है। अशोक आज 78 इयर्स के हैं और आज भी सन्यासी जीवन जी रहे हैं और अब वो लोगों की मेडिटेशन और आध्यात्मिकता से मदद करते हैं। लोगों को उनके जीवन में मेडिटेशन के महत्व को समझाते हैं। दिल टूटने की वजह से वो सन्यासी तो जरूर बने, पर आज वो दुनिया को अपनी मेडिटेशन के द्वारा अपने दिल और अपनी सोच पर काबू पाना सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक सच्ची कहानी हमारे हीरो अशोक की, जिन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर आज वो जीवन के इन्हीं उतार चढ़ावों से दूसरे लोगों की मेडिटेशन के थ्रू मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, अब फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।